गुड मॉर्निंग क्लास सर। ठीक है, अब आपका जो चैप्टर है उसको हम थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। उसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में। क्या क्या है? विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो पहले चैप्टर के जो वर्ड्स हैं इनका मतलब हम समझ लेते हैं क्या होता है। विंड्स, देखिए विंड का मतलब क्या होता है? एयर है प्लस उसमें क्या होनी चाहिए? मूवमेंट। तो इट विल बी नोन एज विंड। ठीक है, एयर प्लस मूवमेंट विल बी नोन एज विंड, यानी कि मूविंग एयर को हम क्या बोल सकते हैं? विंड बोल सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका स्टॉर्म्स। स्टॉर्म क्या होता है? जब विंड की स्पीड नॉर्मल विंड से तेज हो जाए, ठीक है, तो इट कैन बी डिजास्टर्स टुवर्ड्स। ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? स्टॉर्म्स बोल सकते हैं। ये हिंदी में हम बोले आंधी तूफान वगैरह। अब हम बात करते हैं साइक्लोन। कई बार विंड्स क्या होती है? स्पाइरल फॉर्मेशन में आती है, इस तरह से। ठीक है, बहुत बड़ा ऐसे बवंडर बन जाता है जो कि स्पाइरल होता है। ठीक है, ये कहाँ बनता है? ओशंस के ऊपर बनता है। कहाँ बनता है? ओशंस के ऊपर, सीज के ऊपर। और कहाँ बनता है? ओशन के ऊपर बनता है। तो इस स्पाइरल फॉर्मेशन में जब हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन्स बोलते हैं। ये कैसे आते हैं, क्यों बनते हैं, हम पढ़ते हैं। तो पहला हम उड़ीसा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा में 18 अक्टूबर को, कब? 18 अक्टूबर को 1999 में 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या आया था? एक साइक्लोन आया था जिसने बहुत ज़्यादा तबाही की थी। लाखों लोग मारे गए थे, लैंडफॉर्म खराब हो गई थी, बिजली पानी की व्यवस्था खराब हो गई थी, लोगों को खाने के लिए सामान नहीं मिल पा रहा था। उसी के कुछ दिनों बाद 29 अक्टूबर 1999 में, सेम मंथ में 10 दिन बाद फिर वापस से साइक्लोन आया जिसकी स्पीड अब की बार कितनी थी? उससे ज़्यादा, 260 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि एक घंटे में 260 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था वो तूफान। इतनी स्पीड से वो तूफान आया। अब की बार पहले तो कुछ तबाही हो गई, इस बार जब ये तूफान आया तो अब की बार और ज़्यादा तबाही हो गई। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए, करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया, सड़कें खराब हो गई, लोगों के खेत खराब हो गए, मकान टूट गए और काफ़ी सारे लोगों को अपनी लाइफ को खोना भी पड़ा। ठीक है, तो ये हम ये चीज़ें नहीं भूल सकते क्योंकि जो लाइफ है किसी भी ह्यूमन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए हम इस दुपड़ी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आता है विंड। विंड के बारे में मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि अगर एयर है जो मूवमेंट दिखा रही है, यानी एयर, इफ द एयर इज मूविंग देन इट विल बी नोन एज विंड। ठीक है, अगर हवा चल रही है, बह रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। अगर विंड की स्पीड तेज है तो स्टॉर्म्स बनते हैं, और बहुत ही ज़्यादा तेज है तो साइक्लोन बन जाता है। ठीक है, स्टॉर्म्स अपने नॉर्मली अपने राजस्थान में आते रहते हैं, साइक्लोन नहीं आते। साइक्लोन कहाँ पे आते हैं? ऐसे राज्यों के आसपास जहाँ पे क्या है? आसपास समुद्र हो, जैसे महाराष्ट्र में है, साथ में साउथ इंडिया है, ठीक है, बंगाल वगैरह है, तो वहाँ पे आते हैं ये तूफान वगैरह। अभी महाराष्ट्र में और बंगाल में आए थे कुछ दिनों पहले, लगभग 1.5 महीने पहले वहाँ पे आए हैं साइक्लोन। अब है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, अब एक एक्टिविटी पढ़नी है जिसका नाम है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी एयर क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? देखिए, नॉर्मली आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, वो कौन सी? प्लास्टिक की। हालांकि आपको एक टिन बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। आपको क्या करना है? प्लास्टिक की बोतल लेनी है। ठीक है, आपको प्लास्टिक की बोतल लेकर के उसमें क्या करना है? उबलता हुआ पानी डालना है। पानी ले, गैस पे किसी कटोरे में गर्म करें। प्लास्टिक की बोतल में ना करें, वो जल जाएगी। तो आपको क्या करना है? एक कटोरे में, बड़े से कटोरे में पानी लें और उसको अच्छे से उबाल लें। उबलने के बाद उस पानी को प्लास्टिक की बोतल में डाल दो। आपने डाल दिया, कुछ देर उसमें रहने दें, लगभग 1 या 2 मिनट के लिए रहने दें। निकालने के बाद आप क्या करें? ढक्कन को खोलें और पानी को बाहर फेंक दें। अब तुरंत ढक्कन लगा दें। ठीक है, अब उस बॉटल को आप कहाँ लेके जाएं? ठंडे पानी के पास लेके जाएं और ठंडा पानी उस गर्मा गर्म बॉटल पर डालें। तो आप देखेंगे जो बॉटल है वो श्रंक हो जाती है, इससे टूट जाती है। ठीक है, ये क्यों हुआ? ये एक्टिविटी है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, मैं क्यों होता है बताता हूँ। आप पतंग उड़ाते हैं, पतंग आपकी हवा में चली जाती है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। दूसरा, आपने बलून फुलाया, फुलाने के बाद आपने उसको ऐसे छोड़ दिया तो आगे भाग करके जाता है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। तो होता क्या है? प्लास्टिक की बोतल का मैं एग्जाम्पल लेते हैं। जब प्लास्टिक की बोतल पर आप ठंडा पानी डालते हैं तो प्लास्टिक की बोतल के अंदर क्या होती है? वाटर वेपर होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसमें गर्म पानी था। वाटर वेपर ठंडा पानी के कॉन्टेक्ट में आती है, कंडेंसेट होने लग जाती है। कंडेंसेट यानी वाटर वेपर किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है, उससे वाटर बनने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ बॉटल के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। और सेम टाइम में जो बाहर की जो एयर है बॉटल के बाहर, वो बॉटल में प्रेशर लगाती है, जिससे बॉटल श्रंक हो जाती है।
अब हम पतंग की बात करें, काइट का जो एक सरफेस है, जब उसको ऐसे खींचते हैं तो एक सरफेस पे एयर का प्रेशर लगता है तो ऊपर की तरफ होने लग जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप डेली लाइफ में फील कर सकते हैं। आप उन एग्जांपल को नोटिस करें, किसी अपने टेबल बनाए तो आप उसमें लिखें उन एग्जांपल्स को, आप कहाँ कहाँ एयर प्रेशर को फील करते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करें, आप छत पे खड़े हुए, बहुत तेज हवा चल रही हो तो आपको हवा अपनी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है हाई स्पीड विंड्स। सॉरी मैंने लिखना भूल गया। हाई स्पीड विंड्स रिड्यूस एयर प्रेशर। अगर तेज हवाएं हैं तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। जैसे कि आपकी एक्टिविटी आपकी इसमें है, आपको एक प्लास्टिक की बोतल लेनी जो ट्रांसपेरेंट हो, उसके अंदर कागज की एक बॉल बना के डाल दें, आप उसके नेक पे बहुत तेज ऐसे करके फूंक मारें तो एयर की वजह से जो कागज की बॉल पीछे जाती है, लेकिन एयर प्रेशर की वजह से वो आगे आ जाती है, ठीक है। स्पीड की विंड कहाँ पे, बॉटल नेक पे काफ़ी तेज है क्योंकि यहीं से मैं फूंक मार रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके वो बॉल पीछे नहीं जा रही है क्योंकि पीछे एयर का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। इस एक्टिविटी को समझने के लिए आपको क्या करना है, आप एक कोई भी स्टिक लें, उसके ऊपर 2 बैलून बांध दें फुला करके, ठीक है। हम दोनों बैलून के बीच में हम ऐसे फूंक मारने की कोशिश करें ऐसे, तो क्या होगा, बैलून आपस में पास आने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा क्यों हुआ, जब आप फूंक मारते हैं तो बीच में से एयर बहुत तेज जाती है, यानी एयर की स्पीड है विंड की स्पीड से जाती है, और विंड की जो स्पीड है वो क्या करती है, हाई स्पीड विंड्स रिड्यूस एयर प्रेशर को कम कर देती है। तो यहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा तो बलून के इस साइड और बलून के इस साइड एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे फूंक नहीं मार रहे हैं, यहाँ पर वहाँ तेज हवाएं नहीं है, तो वहाँ से प्रेशर लगेगा और ये बलून आपस में पास आने लग जाते हैं। इसका ये एग्जाम्पल हो, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को आप पढ़ के देखें, ठीक है। आप एक प्लास्टिक की बोतल वाली एक्टिविटी घर पे करके देखिए, जो खराब बोतल हो कोई बिस्लेरी वगैरह की बोतल लेकर के उसको करके देखें, एक बलून वाली एक्टिविटी करके देखें, और जो आपके ऑब्जर्वेशन हो आप वो बताएं वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हम आपको बताते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन सही था या नहीं था। और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अभी आप इतना इसको पढ़ें, विंड फॉर्मूला साइक्लोन के बारे में। थैंक यू क्लास।